मिष्टि भगवान की जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रवर्षमय सागर जी महाराज की मार्दव धर्म की। जीवन में सबसे कोई कठिन काम है तो मृदुता आना। मार्दव धर्म हमारे जीवन में आ जाए, हमारी मान कसाए निकल जाए, तो जो बचेगा वो कुछ क्या हो गया, तिरछा है, सीधा करना। जो कुछ बचेगा वो हमारा मृदुता बचेगी। जिसके जीवन से कठोरपना निकल जाता है ना, कठोरता निकलना बड़ा कठिन है, जिसको मान कहते हैं। एक बहुत अच्छा आपके सामने उदाहरण रखता हूं कि एक बार वैज्ञानिकों ने एक गाड़ी का निर्माण किया, बाकायदा बहुत सुंदर गाड़ी बनाई, इंजन अच्छा उसका, उसकी बॉडी, उसके पहिए, सब कुछ वेल अप टू डेट। लेकिन प्रॉब्लम उनके सामने तब आई जब गाड़ी थोड़ी सी बड़ी बन गई। उस दरवाजे से निकलने के लिए उन्हें अब जगह नहीं मिल रही, उसे कैसे करें। अब गाड़ी बाहर निकलेगी तभी तो वो लोगों को उपयोग में आएगी, वरना वो तो फिर 100 पीस बन के रह जाएगी। अब कैसे निकाले उसे बाहर। तो किसी ने कहा एक काम करो, गाड़ी की बॉडी को आधा निकाल दो, काट दो, जिससे कि वो गाड़ी बाहर आ जाए, उससे गाड़ी खराब हो जाएगी। किसी ने कहा कि दरवाजा तोड़ दो, तो उसने कहा कि अपना घर खराब हो जाएगा। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, हर व्यक्ति ने अपनी तरह सलाह दी। एक व्यक्ति बहुत समझदार था वहां पे। उस व्यक्ति क्या, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, ना आपको गाड़ी की बॉडी काटने की जरूरत है, ना आपको दरवाजा तोड़ने की जरूरत है, ना आपको किसी प्रकार से कुछ नहीं करना, बड़ी सरलता से गाड़ी निकल जाएगी। उन्हें पूछे कैसे। तो कहा एक काम करो, इनके चारों पहियों की हवा निकाल दो, और हवा निकल जाएगी तो ये गाड़ी अपने आप ही बैठेगी और ये बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो। और कहते हैं वो गाड़ी आराम से हवा निकालने के बाद आराम से वो बाहर आ गई। इसी प्रकार जब तक हमारे अंदर कसाईयों की हवा भरी रहेगी, हमारी जब तक मान कसाई की हवा रहेगी, जब तक अपनी गाड़ी मोक्ष महल तक नहीं पहुंच पाएगी, जब तक हमें अंदर से हमारी मान कसाई गलना चाहिए। हमारे अंदर वो मृदु भाव तब आएगा क्योंकि उसकी कठोरता, जैसे स्वर्ण में जब पीतल मिल जाता है तो वो कठोर हो जाता है, तांबा मिलता है तो कठोर हो जाता है, वरना उसकी मृदुता बहुत रहती है स्वर्ण के अंदर, है ना। ऐसे ही हमारी आत्मा उस स्वर्ण की भांति है। जब तक ये कसायों की हवा अंदर भरी हुई है तब तक हम फूले नहीं समाते हैं ना, हम अकड़े रहते हैं। हमारी अकड़ हमें लोगों से मिलने नहीं देती, हमारी अकड़ हमें झुकने नहीं देती। और जब तक हम झुकना नहीं सीखते तब तक हम पा नहीं सकते। हमेशा भरे फलों से लदे हुए वृक्ष झुके हुए रहते, और जो वृक्ष उथले रहते, जिन पर फल नहीं होते, वो अकड़े रहते हैं ना। देखा हो ना आपने। अच्छा, एक बात ये भी है कि सबसे ज्यादा अपन लोगों का ईगो हर्ट होता है ना। जरा सा में हमारा मान उद्वेलित होता है, हमारी इंसल्ट हो गई, हमारे लिए पूछा नहीं गया, हमारी मूछ का सवाल है ना। मूछ का और पूछ का सवाल बड़ा गहरा होता है। मूछ मतलब हमारी इज्जत नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। और पूछ मतलब
हमें कोई पूछता ही नहीं यहाँ पे, है ना? पूछ लगवा दी जाए, व्यक्ति के पीछे एक पूछ लगा दी जाए तो उसकी पूछ जब तक लगी रहती, जब तक वो, हमें कितना अभिमान है। और जो महान व्यक्ति होते हैं, जो महानता के मूर्त होते हैं, वो कभी ये सोचते ही नहीं कि उनके अंदर किसी ने कुछ पूछा नहीं पूछा। वो मात्र अपने चैतन्य भाव में जीते रहते हैं, अपने मृदु भाव में जीते रहते हैं। उनकी कभी भी, उनके अंदर कभी ये बात ही नहीं आती। पूज्य गुरुदेव के जीवन की घटना देखना, हमें थोड़ा सा भी नहीं मिलता है, हमें थोड़ी सी भी इज्जत नहीं मिलती है, तो हमें कितना अर्ड होता है। और वो इतने महान होकर भी कभी उन्होंने कभी नहीं चाहा। गुरु जी का एक संस्मरण है, जब गुरु जी विहार करते रहे थे उस समय, तो कमेटी ने गुरु जी का एक सिंहासन रख लिया, और गुरु जी आचार्य हैं तो आचार्य पद पे बैठेंगे, तो उनके लिए बाकायदा सिंहासन होना चाहिए, ये होना चाहिए। और एक दिन गुरु जी की बैठे हुए थे और गुरु जी की निगाह पड़ गई कि ये सिंहासन तो, अच्छा से ने पूछ ली ये किस लिए है, ये साथ में क्यों चलता है? अच्छा से आप आचार्य हैं तो आपके हिसाब से सिंहासन। गुरुजी ने कितनी गजब की बात कही, देखना। ये है मान का खंडन, ये है मान से परे होना, ये है मान से ऊपर जीना, मृदु भाव में जीना, ये सरल भाव में जीना। गुरुजी ने क्या एक बात बताओ, अगर मुझे सिंहासन नहीं मिलेगा तो मैं आचार्य नहीं रहूंगा क्या? मतलब मैं सड़क पे बैठ जाऊंगा तो मेरा आचार्य बना, मैं पाटे पे बैठ जाऊंगा तो मेरे आचार्य बना नहीं, मेरे अंदर का आचार्य तो नहीं रहेगा क्या? ध्यान रखो, पूज्य गुरुदेव थे। पूज्य गुरु जी के लिए एक लाइन मेरे मन में हमेशा आती है, सिंह बनो, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह बनो, अभी पहली लाइन पे अभी तुमने अनुमोदना की है, दूसरी लाइन पे अभी अनुमोदना तो इसके बाद करना। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पे बैठ जाता है वही सिंहासन हो जाती है। उसे जरूरत नहीं है सिंहासन पे बैठने की, वो अपने आप राजा कहलाता है। उस चट्टान पे बैठ के भी वो सिंह बना। ऐसे थे हमारे गुरुदेव, वो सड़क पे बैठ जाते थे, ऐसे पीछे लगाए, भाई ब्रह्मचारी लोग दौड़ रहे हैं कि महाराज जी ये आसन, वो सड़क पे बैठ जाते थे और बाकायदा सड़क पे बैठकर भी अपने उस पद का गौरव बढ़ाते थे। और लोग सिंहासन पे बैठकर भी उस पद की महिमा नहीं रख पाते। ये महत्वपूर्ण है, समझना इसको, इसके महत्व को समझना कि जब अंदर से जब गलता है तो नवनीत पैदा होता है ना। हमारे अंदर से, ये पाटा दे दो, हमारे अंदर से जब गलता है तो नवनीत पैदा होता है, हमारे अंदर का नवनीत। आइए नहीं लगा दो, आइए आइए नमस्ते, बैठिए, आइए महाराज, हाँ आइए। तो हमारे अंदर एक मृदु भाव होता है, इधर से आइए नमस्ते, समझ रहे हैं आप लोग? जिस दिन हमारे अंदर ये ऐसा भाव उत्पन्न होगा, तब हमारे अंदर का जो फूट के जो हमारे अंदर से जो निकलेगा, और वो जो कुछ होगा वो सरल होगा, सहज होगा। हमारा अंदर का मान खंड होना चाहिए। जब तक ये मान हमारे अंदर पलता रहेगा,
हमारे अंदर प्रतिष्ठाओं की जब तक चाहत बनी रहेगी तब तक हम उस उत्तम मार्दव धर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें उस मार्दव धर्म तक अगर पहुंचना है तो ये अंदर से गल जाना चाहिए। मैं सिर्फ एक चैतन्य द्रव्य हूं, मुझे ये याद रखना है। न मेरा पर का कोई था, न है, न होगा। मैं सिर्फ अपने मान को पुष्टि करने के लिए, अपने मान को बढ़ाने के लिए ये सब चीजों में उलझ जाता हूं। और जब जब आत्मा अपने इस भाव को छोड़कर इन भावों में उलझेगी तब तक अपना वो लक्ष्य भटकेगी ही भटकेगी। है ना, होता है ना। जब आप कहीं जाते हो और आपको कहीं कोई एकदम से अचानक ना पूछे, आइए साहब नहीं बोले, आपको एकदम से सीट ना दे, तो तुम्हें कैसा लगता है? मैं वहां गया था, मेरे को जाने के बाद कोई पूछता ही नहीं है, कहा ही नहीं साहब आइए, मैं कैसे बैठता? है ना, होता है ना। इतनी सरलता सब में नहीं होती। हमारे दोनों महाराजाएं हैं, लेकिन सरल भाव से एकदम अपने सिंहासनों पे आके बैठ गए, इतनी बड़ी सरलता से, इतनी सहजता, सरल भाव। समाज लेने गया ही नहीं, उन्हें तो बस मतलब है अपने गुरु भाई से, अपने धर्म साधर्मी भाई से। मुझे अच्छा लगा, मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन इससे साधुता प्रकट हो जाती है, अंदर से निर्मलता प्रकट होती है कि ख्याति पूजा लाभ की चाह नहीं है, हमें तो सिर्फ एक साधु दर्शन का भाव है, हमें तो प्रभु दर्शन का भाव है। तुम पूछो या ना पूछो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो अपने निर्मल भावों से अपने प्रभु के दर्शन मिल गए, मुझे साधार्मी भाइयों के दर्शन मिल गए, इससे बड़ा क्या, इससे बड़ा क्या होगा। ये होती सरलता, सहजता, अपने बिना कोई होते। मुझे पता नहीं था, मुझे तो ये कहते तो मैं तो इन साधुओं की अगवानी करता, मुझे तो ऐसे विद्यासागर जी ने भी अवसर नहीं दिया, शायद उनके गुरु भाई हैं आप लोग। आदत तो वही होगी, सरलता तो वही होगी, वो सहजता तो वही होगी ना। समझ रहा था मैं, महाराज आए हैं तो कोई ना कोई इतना सरल परिणाम हो जाए ना, बस यही समझ लो ये मुक्ति की मंजिल पे बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल मुक्ति पास में खड़े। सरल है, सहजता, साधुता होने का यही लक्षण होता है। तो ऐसी अंदर से भावना पैदा करो, इतना सरल जीवन बनाओ अपने अंदर। हम जितना सरल सहज होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हमारी मृदुता प्रकट होगी और उतना ज़्यादा हमारा मार्दव धर्म हमारे अंदर होगा। वरना पूंछ के चक्कर में रहेंगे तो इस भाव में तुम्हें पूंछ नहीं मिली है, लेकिन गारंटी देता हूँ अगले भाव में तुम पूंछ जरूर मिलेगी, निश्चित तौर पे तुम्हें एक पूंछ मिलेगी। चाहते हो? है ना महाराज, मिलती है ना, जो पूंछ चाहता है उसे पूंछ मिलती है ना। हाँ, जो मान चाहता है उसे सूंड मिलती है, और जो पूंछ चाहता है उसे भगवान पूंछ देते हैं। अब क्या चाहिए? क्योंकि नाक का सवाल है तो भगवान उसे बड़ी नाक देते हैं। जिंदगी भर अब संभाल के रखो इस नाक को, अब लो इससे नाक से करो लोगों की अब वंदना। और पूंछ चाहते हो तो फिर जिंदगी भर एक पूंछ देते हैं। और जो ना पूंछ चाहता है ना नाक का सवाल है, न जिसके अंदर नाक का सवाल है, न जिसके अंदर पूंछ का सवाल है, वो सबका पूज्य बन जाता है, वो सबकी पूजने का विषय बन जाता है। सारा संसार उसको पूजने लग जाता है उसकी मृदु भावों के कारण। समझ रहे हो आप लोग? कभी नहीं, कभी भी देव सास गुरु की भक्ति करो, कभी भी देव सास गुरु के निकट जाओ, बस यही मार्दव धर्म है, यही अंतरंग में मृदुता है। मृदुस्व भाव मार्दव, जिसके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए। सच्चा धर्म यही है। हमने धर्म को अभी समझा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि धर्म भी हमने ईगो का विषय बना लिया, धर्म भी अभी ख्याति पूजा लाभ का विषय बना लिया। धर्म से भी अभी हमारे मान की पुष्टि होती है, अभी अहंकार पनपता है हमारे अंदर, हमारा अहंकार पुष्ट होता है। एक बात याद रखो,
उस मान को बढ़ाने वाला वो अहंकार उसकी खाद है, उसकी बीज है। और एक बात ध्यान रखो, जैसे कहते हैं फसल में कीड़ा लग जाता है तो उस कीड़े को दूर करने के लिए व्यक्ति कुछ दवाइयों का प्रयोग करता है ना, बस समझ लो हमारी आत्मा में ये मान रूपी कीड़ा, अहंकार रूपी कीड़ा हमारे आत्मा के उस चैतन्य गुण को नष्ट कर रहा है। जैसे फसल के अंदर जो बीज फली, जिसके लिए फसल अपन पैदा करने के लिए, क्योंकि आप लोग सब शेतकरी हो इसलिए जल्दी पकड़ जाओगे। आप जानते हो कि जब आपके अंदर वो फसल आती है तो उसके अंदर एक कीड़ा लग जाता है। वो कीड़ा उसके अंदर के सारे दाने को खा जाता है, बाहर से मात्र छिलका रह जाता है। छिलका तो दिखता है बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से वो सारा कीड़ा खा के अंदर नष्ट करता है। और जब वो सूख के फसल आती है तो लोग किसान सोचता है कि बहुत सारी फसल आने वाली है, लेकिन जब बाद में देखता है तो अंदर से तो कुछ भी नहीं, खोखलापन है उसके अंदर। ना उस दाने में वजन है, न उस दाने में कोई स्वाद है, कुछ भी नहीं। ऐसा ही अंदर से तो मान की पुष्टि करने वाले लोग बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, बाहर से तो बहुत अंदर ऐसे दिखाई देते हैं कि सब कुछ है इनके पास, लेकिन उनकी अंदर की आत्मा का जो गुण नष्ट हो चुका होता है। पूरी आत्मा उनकी खोखली हो चुकी होती है, सिर्फ दुर्भावों से भरे होते हैं, सिर्फ कंपटीशन करते हैं दुनिया में सिर्फ लोगों की। और सबसे बड़ी आपने देखा होगा क्यों आदमी पतन जाता है, क्यों अहंकार पनपता है, मालूम आपको? जो तुलना करने लग जाता है अपने से श्रेष्ठ जनों की, भी वो तुलना करके अपने आप को गिरा लेता है। उनके गुणों को पाने के लिए नहीं, उन्हें ही क्यों पूछा जाता है, उन्हें ही क्यों इज्जत मिल रही। और इन भावों से वो अपने से श्रेष्ठ पुरुषों की भी अवहेलना शुरू कर देता है, अपने से भी बड़ों की अवहेलना, उनकी भी उनसे कंपटीशन करके, तुलना करके, बल्कि उनको देखकर अपने गुणों को बढ़ना चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। हम गुणी जनों को देख के प्रेम उमड़ता है कि ईर्ष्या? क्यों है ना, ईर्ष्या उमड़ती नहीं। आज इस मार्दव धर्म के बारे में अगर हमें थोड़ा सा भी अंदर आ जाए, पक्का मान के चलना, जीवन यहीं से ऊपर उठेगा। जितनी भी महान आत्माएं हुई हैं, उन महान आत्माओं ने अपनी आप को इतना सरल सहज बना दिया। मान न कीजिए कोई, और आगे बोलो, जब मान की पूजा करते हो ना, कि मान करने वालों का कभी मन नहीं भरता, क्योंकि मान की चाहत रखने वालों की मन इतने बड़े नहीं होते। उनकी तो चाहत इतनी होती है कि सारा आसमान भी उनके चरणों में रखो तो वो अधूरा महसूस करते हैं। और जिन्हें एक छोटी सी 2 अर्घ्य भी चढ़ा दो तो उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर सरलता है ना, मृदुता है जिनके। तो आज उस मार्दव धर्म को आपके सामने रखा, सरलता से रखा। अगर अपनी इस जीवन की गाड़ी को, इस आत्मा रूपी गाड़ी को मोक्ष मार्ग में ले जाना चाहते हो तो निश्चित तौर पर उस हवा को निकाल लेना। निकाल लोगे? बिना मान के धर्म कर पाओगे? अहंकार के बिना धर्म कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं, बताओ ना। कर पाओगे? कहीं भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, अपने को तो जगह मिल जाए। क्योंकि अब 10 लक्षण पर्व आएगा, 10 लक्षण पर्व के अंदर हमें हो सकता है पीछे बिठा दे, हो सकता है आगे बिठा दे, हो सकता है हमें नहीं मिले जगह, हमें बर्तन नहीं मिले, फिर भी हमारा मृदु भाव कोई बात नहीं, सरल भाव, सहज भाव कोई बात नहीं। आप अच्छे से पूजन करिए, मैं आपके साथ हूँ। हाथ लगा लेते बहुत, देखना बहुत लोग मैंने देखा, बहुत गजब का। आपको एक कलश स्थापना की बात बताऊँ। 2018 में हम लोग दिल्ली में थे, वहाँ पर हम कलश स्थापना कर रहे थे। कलश स्थापना के दौरान एक सर्वक श्रेष्ठी आए, जिनका नाम अशोक जी पाटनी, आप जानते हैं। वो जैन समाज के दानवीरों में जिनका
भामाशाह की तरह नाम आता है ना, उनको पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज जी ने एक उपाधि दी है, नवीनोदय भामाशाह है ना, अभिनव भामाशाह की उपाधि मिली। वो हमारे पास आए ऐसे ही, उस दिन संयोग की बात थी, जब उनका आना हुआ तो चातुर्मास कलश की स्थापना की, लोग बोली लगा ले रहे थे। वो इतनी सरलता से आके हम लोग के पास बैठ गए, पूरा परिवार आया और बैठने के बाद उन्होंने बाकायदा उस समारोह में शामिल हुए, कलश की बोली भी गई। तो वहाँ के सर्वश्रेष्ठी ने 51 लाख रुपए में कलश की बोली ले ली, प्रथम कलश की। कमेटी ने उनसे एक बात कही, जब सब कलश की बोली हो गई, सब हो गई, तो कमेटी ने कहा कि भाई साहब, हमारा मन है कि एक कलश आपका भी रखा जाए, आप आए हैं सभा में तो हमें कोई राशि की नहीं, आप झुकेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो उन्होंने एक चीज देखी कि भाई बड़े जो कलश थे वो 3 थे और तीनों कलश चले गए हैं, सब इनके पास रखने के लिए नहीं है। कितना मृदु भाव। पहली बोली 51 लाख में गई तो उन्होंने कहा देखो भाई मेरी बोली 50,50,000 रुपए रखना। हमने पूछा भाई 50 लाख दे सकता है वो 51,51,000 रखता। तो उनके मुख से मैंने धीरे से पूछा कि क्या बात है, कोई आप इस तरीके से? उनके महाराज जी बात ये नहीं है, बात तो मैं 1 करोड़ भी दे सकता हूँ, वो बात नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति ने 51 लाख रुपए दिए हैं उसके अंदर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए कि मेरे से बढ़ के लिए, उसको लगना चाहिए कि मुझसे कम में ही लिए। 50,000 रुपये मेरे लिए मायने नहीं रखते, लेकिन उस व्यक्ति की ठेस ना पहुंच जाए कि इन्होंने 51,51,000 को बढ़ के दिया। अभिमान ना, और मेरा भी अभिमान, देखो अभिमान ऐसे गलता है। और बाद में धीरे से कहते हैं कमेटी से, देखो भैया मुझे ज़्यादा कलश तो कोई ऐसी नहीं, तो ये सबसे छोटा कलश देखना, जो 1,11,000 का कलश था ना, उन्होंने ऐसा उठाया। उसने कहा भाई साहब कलश स्थापना करना है। तो उनका ऐसा नहीं लगे कि कमेटी को अब कैसे लाएगी, कहाँ से व्यवस्था बने, एकदम तो खड़े हैं सामने। तो उन्हें 1,11,000 का कलश उठाया, ऐसे सिर पे रखा, उनका ये लीजिए मेरी स्थापना हो गई, मेरी स्थापना, मुझे बस यही कलश दे देना, मुझे कोई बड़े कलश की नहीं। तो भाई मेरा 51 लाख रुपया है, मेरा कौन सा कलश रखोगे जरा बताओ। और इनसे थोड़ा 1 इंच बड़ा है ना, होता है ना, आता है, आ जाता है मन में कि भाई मैंने भी 51 लाख दिए तो मेरा थोड़ा 1 इंच बड़ा ही होना चाहिए, तो कि मैं तो इतना बड़ा श्रेष्ठी हूँ और मेरा तो इतना बड़ा नाम है। नहीं, ये है मृदु भाव, ये है मान का खंडन। जब मान गलता है तो अंदर से ये उत्पन्न होता है मृदु स्वभाव मार्दव। तो भावना भाना कि हम ऐसा मृदु बन सके, हमारा मान गल सके, ऐसा मार्दव धर्म हमारे जीवन में भी आ जाए, हम सब कुछ होकर उस वृक्ष में फल से लदे हुए उस वृक्ष की भांति हो जाए, जो हमेशा वृक्ष है, गुणों से जैसे लद कर, फल से लग कर लदा हुआ वृक्ष झुका जाता है, हर व्यक्ति को अपना अमृत पिलाता है, हर व्यक्ति को देता है, बांटता है, फिर भी वो झुक की तरह झुका हुआ रहता है। हमें अकड़ना नहीं है, हमें अंदर भी, आत्मा के अंदर ऐसे महान गुण उत्पन्न हो जाए, जिससे हमारी भी अंदर की कसाई मृदु हो जाए, हम भी ऐसे झुक जाएं, हमारा भी विनय प्रकट हो जाए। क्योंकि जब मान जाता है तो विनय प्रकट होता है, और विनय प्रकट होता है तो मोक्ष का द्वार, क्योंकि विनय मोक्ष द्वार, मोक्ष का महल का अगर दरवाजा प्रवेश है, एंट्री है, तो वो मान के गल के विनय भावों से प्रकट होती है। ऐसा दरवाजा हमें भी मिले। बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। चलेगा।